जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो डालूँगी, तो हमने सबसे पहले तो हम एक दिन लगा के चले गए, क्योंकि मैंने तो शॉपिंग कर ली थी बट इन सब की रह गई थी। तो फिर हमने एक दिन निकाल के निकल गए सब लोग शॉपिंग करने के लिए। थोड़े बहुत इन्होंने कपड़े लेने थे बस, तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए। तो सारे लोग दूर दूर रहते, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो बस बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए फिर निकल गए। और घर आने के बाद तो भाई खुशी अलग थी। ये तो लहंगा पहन के इतनी देर तक घूमती रही, क्या ही गए, क्योंकि लग भी बहुत प्यारी रही थी और इस पे वैसे भी हर एक कलर सूट करता है। तो बस जैसे तैसे हमने किया। उसके बाद एक चीज़ है जो कि हमने बहुत ज़्यादा ढूंढी बट हमें कहीं नहीं मिली। एट द एंड हमें खुद ही वो बनानी पड़ी और इसमें प्रिंस ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो कि मैं तो बना रही थी अपने मतलब जो कलीरे हैं उसके लिए, क्योंकि आज कोई था नहीं घर पे, मतलब सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो मैं ही फ्री थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत हेल्प मैं ही कर देती हूँ। और पेंट का काम रह गया था, मतलब वैसे तो हमने करवा ही लिया था ऑलमोस्ट, बट जो थोड़ा बहुत रह गया था उसमें हम खुद ही लगे हुए थे करने के लिए। और समर को इतना वो था ना कि मैंने करना है, तो उसको हमने लगा तो दिया, बट भाई इसने अपने पूरे कपड़े अपने फेस पे पेंट ही पेंट लगा दिया था। और ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे घर पे पेंट हो और कुछ जगह हम छोड़ दें। तो जहाँ पे हम अपनी गाय वगैरह बांधते हैं तो हमने उस साइड पे भी पेंट किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ बाहर बाहर से तुम चमकाओ, बाकी ऐसे ही रहने दो। और इनका अपना अलग ही चल रहा था भाई कि क्योंकि इन्होंने कटिंग तो करवाई नहीं थी, सोच रहे थे कि हाँ हेयर स्टाइल कुछ बनाएंगे, बट वो फिर उस टाइम पे बनाएंगे क्योंकि अभी थोड़े दिन थे शादी के लिए। तो इन दोनों का आपस में ही चला हुआ था कि हाँ भैया मैं पहले तेरे कर देता हूँ फिर तू मेरी कटिंग कर दियो। बस ऐसे ही हंसी मजाक करते करते थोड़े दिन निकल जाते हैं हमारे। अभी था शाम का टाइम, उसके बाद हमारा टफ ही है भाई, इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि अप्रैल था, तो अप्रैल में तो वही गर्मी हो ही जाती है। उसके बाद मम्मी और दीदी कर रहे थे मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग, और सूट वगैरह जो हम लेके आए थे उसमें भी हम नाम जो है मतलब पर्चियाँ बना के डाल रहे थे कि जिसको देने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि शादी के बाद शादी वाले दिन जिस दिन ससुराल में जाते हैं तो उस दिन जिसके लिए सूट लिए होते हैं या जो भी देते हैं मतलब, तो वो उसी दिन देना होता है, तो इसीलिए बड़े ध्यान से रखना पड़ता है सब कुछ। तो इसमें दीदी है, मम्मी है, चाची जी और मैम भी है, तो ये रहते हैं यहीं साथ में, मतलब घर से थोड़ा सा दूरी। तो ये भी आ गए थे हेल्प करवाने के लिए। और इनका स्टाइल देखो भाई पेंट करने का, ये जो ऊपर पट्टी है रेड वाली उसमें पेंट कर रहा था, बट इसको उतरना नहीं था तो वही यहीं पे ही लटक रहा था। बाकी तो फिर हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए यार ऐसे ही। मतलब ये थोड़े दिन ही थे, क्योंकि जब फंक्शन होता है तो सब लोग साथ होते हैं। और एक हमने की छोटी सी पार्टी जिसमें कि दोनों चीज़ें आ गई। ब्राइडल पार्टी चलो सभी करते ही है, बट हमारा मेन था क्योंकि दीदी का बर्थडे था, तो फिर हमने वो भी कर लिया कि दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएगी। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, हम सारे भाई बहन इकट्ठे हो गए थे बड़ी मुश्किल से। ऐसे घर वाले बोल रहे तुम क्या कर रहे हैं क्या, बट यार होता है, मतलब चलो फ्रेंड्स का तो नहीं, क्योंकि सब यार अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग ही कर लेते हैं। बस एक उनकी कमी थी, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा काम था, खुद ही सब कुछ अरेंज करना था। तो ये थी शादी से पहले की वीडियो, बाकी शादी वाले दिन की मैं कल डालूँगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाय बाय। यह है शादी से 2 दिन पहले की वीडियो, मतलब परसों शादी थी और अभी जो है टेंट वगैरह लग रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शादी थी उस टाइम, तो टेंट वालों ने 2-3 दिन पहले ही हमारे घर पे टेंट लगा दिए थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे घर पे टेंट लगाए हैं। फिर उसके बाद सब लगे हुए थे अपने अपने काम में, किसी को कुछ काम था किसी को कुछ था, तो जैसे जैसे दिन निकल गया शाम की बारी आई, क्योंकि मतलब नेक्स्ट डे सबको बहुत ज़्यादा काम होना था, तो इस रीज़न से 2 दिन पहले ही सबने मेहंदी लगवा ली। नेक्स्ट डे फिर मुझे मेहंदी लगनी थी, तो बस अभी ये सब चल रहा था। सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, मैं बस सबको देखे जा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो फीलिंग थी बहुत ही अलग फीलिंग थी यार। और
दीदी से हम सब फेशियल करवा रहे थे, तो समर की जो स्किन है वो ख़राब होने लगी थी, पता नहीं क्योंकि धूप में जैसे खेलता है, धूप में रहता है, तो हमने सोचा इसका भी स्किन केयर कर देते हैं, तो बस वही सब चला हुआ था। लेकिन ये चीज़ मैंने पूरी शादी में पूरी कि अब मैं बस 2 दिन बाद चली जाऊँगी और शादी के बाद तो सबको तो बस अभी मैं जितना हो सके 2 दिन सोच रही थी जितना हो सके बस उतना मन कर अच्छे से रहूँ, बस इनको देख के तो डांस देना डांसर हमारे बड़े ज़्यादा खुश थे। और जब हमने सड़क में जाके घर देखा ना, उफ बाय गॉड, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। अब पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ मतलब सारा कुछ ख़त्म हो गया यार। पता नहीं क्या हुआ उस रात को। हमने ना बहुत तैयारी की हुई थी, भड़की से लगे हुए थे और यहाँ ना पूरा ही तो बेड़ा गर्क हो गया जी। यहाँ देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने ऊपर को लाइटें लगाई थी हैं। देखो यहाँ हम अब क्या करें जी, हमारी शादी थी लड़की की, यहाँ इतना तूफान आया ना जी, इतना तूफान आया। इतना ज़्यादा तूफ़ान चला कि इतना ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी सब लोगों ने, लेकिन एक पल में ही सारा कुछ बिखर गया। ये हालत हो गई थी रात को। आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे की बात है ये। सब लोग बाहर बैठे थे, मतलब मेहंदी वगैरह लगी रही थी जैसे, और उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि कोई शो चल रहा है, पता नहीं यार सच में। और उस टाइम मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब, हम सब तो अंदर चले गए क्योंकि तूफ़ान नहीं था ये, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही आ गया है कहीं से, बवंडर ही पूरा। तो हम सबको तो अंदर भेज दिया था। बाकी पापा जी हैं, चाचा जी हैं, बड़े पापा हैं, ताऊ जी वगैरह सब थे, तो सब लोग बाहर से सामान वगैरह उठा रहे थे क्योंकि यार सब लोग काम कर रहे थे, तो बाहर सारा सामान रखा हुआ था। तो ये देखना ज़रा। तो ऐसा कुछ हाल हो गया था, पल भर में हमें 3 बज गए रात के यही सब देखते देखते, और अंदर से ही देख रहे थे क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और जब सुबह उठ के देखा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा अंदर ही अंदर से इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि क्या ही बोलूँ यार, सच में ये हालत हो चुकी थी ये। और नए टेंट थे जो कि लगाए थे, ये तो ताऊ जी ने रात को वीडियो बना दी क्योंकि हम सबको तो सबको ही अंदर भेज दिया था कि तुम लोग अंदर रहो क्योंकि कुछ भी हो सकता था यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और ऊपर भी हमने टेंट लगाए हुए थे, ये देखो ये हाल हुआ है टेंट का। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब किसी की भी, मतलब कोई भी यार, किसी की भी शादी में, किसी भी फंक्शन में अगर ऐसा हाल हो जाए। और ये जो टेंट है ना, ये फट के यही नहीं थे, ये किलोमीटर नीचे तक पहुँचे थे। हमारे यहाँ नीचे स्कूल है एक, वहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ पार ये देखो, पेड़ की टहनी भी देख सकते, टहनी तक टूट गई यार, इतनी मोटी। तो फिर और तो क्या ही चीज़ है। तो ये हाल हो चुका था बारिश से। और एक रात, सिर्फ कल की रात, भाई अप्रैल का एंड था, मतलब ऐसी बारिश तो कभी भी नहीं हुई जैसे इस टाइम पे हुई है। और ये सारी हालत हो चुकी थी और दोबारा से सब लोग काम में लग गए थे। और मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं मेरी शादी के दिन क्यों ऐसा होना था।
जैसे तैसे करके सब ने भाई फिर से सारा कुछ सेटअप किया, बड़ी ही मुश्किल से। इतनी मेहनत सबकी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद हो गई शाम, मुझे लग गई थी मेहंदी, और मुझे मेहंदी लगाने के लिए किसी को भी बाहर से नहीं बुलाना पड़ा, घर वाले ही काफ़ी है। मेरी मासी और मेरी बहनों ने मुझे मेहंदी लगाई और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगाई है, सच में बताऊँ। और मुझे किसी और की लगाई हुई पसंद भी नहीं आती, अपनी दीदी के अलावा मैं इससे ही हमेशा मेहंदी लगवाती हूँ। उसके बाद मुझे लगी हल्दी, और शानू भैया ने मुझे उठाया, बट मुझे यही टेंशन थी कि वो मुझे उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। बाकी उसके बाद हमने सबने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, मैंने अपने लहंगे के साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थोड़ी बहुत। बस ये सब हो रहा था, सारे मेहमान आ रहे थे लेकिन, और सब लोग मुझे ही देखे जा रहे थे भाई। इतना मतलब इतना अजीब लग रहा था ना जब सब लोग आपको ही देखते हैं। और डांस, अपनी शादी में डांस ना किया तो फिर क्या किया भाई। थोड़ा थोड़ा पीना बल्लिए मता लगी जांदा हूँ, थोड़ा थोड़ा पीना बल्लिए मता लगी जांदा डांस, फिर उसके बाद हो गई शाम, और फिर आगे मामा का स्वागत करना था तो पूरा परिवार आ गया था। बाकी फिर सबने सबका स्वागत किया। भाई मुझे तो एक कमरे में बिठा के रखा हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और फिर मामा जी आ गए थे, फिर हमने सारी पूजा वगैरह करी। और इस टाइम पे भाई बाहर सब लोग डांस कर रहे थे और मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ। बाहर यहाँ पे विंडो थी तो मैं बस वहीं से झांक झांक के देख रही थी। आप लोग भी देख लो। और फिर रात को मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं डांस करने जाऊँ, मुझे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे पापा जी कह रहे थे कि रेस्ट कर। बड़ी मुश्किल से मैं गई, डांस वगैरह किया हमने, बहुत ज़्यादा डांस किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार सच में। फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था और मैं रेडी होके आ गई थी। बट किसी ने मुझे कहा कि अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे वो चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे मन में बैठ गई थी कि पता नहीं सच में अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो फिर मुझे किसी और की परवाह नहीं है, बाहर में है सब, इतना सोचना नहीं होता किसी के बारे में। तो हम फ़ोटो क्लिक करते, वो लोग मुझे हंसा रहे थे भाई। और जैसे तैसे फिर बारात भी आ गई, तो हमारी साइड के सब वहाँ पे स्वागत करने चले गए। फिर बारात भी आ गई थी और हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे को पालकी में लेके आते हैं, तो वैसे ही लेके। और मेरा दूल्हा तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और इसके बाद फिर मैं भी आ गई मंडप में, और यार ये फीलिंग ना, बाय गॉड, मैं अभी मतलब बता नहीं सकती कि क्या फ़ीलिंग थी। क्योंकि ये जिसकी भी शादी होती है, जिसकी भी शादी उन्हें तो पता ही है, बाकी जिसकी नहीं हुई है जब होगी तब उन्हें पता चल ही जाएगा। और उसके बाद सारी रस्में हुई। भाइयों को इकट्ठा करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में है भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी समझते हैं मेरे भाई जो हैं सारे के सारे। समरू इतना छोटा है बट फिर भी हर एक काम को समझता है, करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा है। तो बस ये सारी रस्में हो रही थी और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, और सच में हम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे थे। तो ये वो चीज़ है जो हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी, जिसके नीचे मैं आई हूँ चल के, तो ये हमने खुद बनाई थी। और इसके बाद जब भाई स्टेज लगवाया था, पहले तो मैं बहुत बोल कि स्टेज लगवाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब गई वहाँ पे तो सारे लोग मुझे देख रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना, जितनी मुझे आज तक कभी नहीं आई। भाई मैं सबके सामने डांस कर लूँगी, मतलब बोल लूँगी जो मर्ज़ी, बट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए मैं सोचूं कब मुझे वापस भेज दे नीचे, भाई भेज दो, अब नहीं मैं कर सकती। पहले हमने बहुत कुछ सोचा था, और भाई डांस के लिए हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी पहले कि हम डांस करेंगे, इस सॉन्ग पे करेंगे, इस सॉन्ग पे। भाई मतलब कुछ नहीं होता, हम जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर ले, वहाँ पे जाके इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा हो गए थे हम दोनों। इन्होंने मुझे एक बार बोला भी था, बट
मेरा मतलब माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमने थोड़ा बहुत डांस किया, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। तो ये थे ससुराल की साइड के सारे बच्चा पार्टी जो कि सारे आ गए थे। तो बस हमने पहले इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और उसके बाद फिर मेरे घर वालों को इकट्ठा करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, सच बताऊँ। एक एक पर्सन को ऐसे लाना पड़ता है पकड़ के, क्योंकि अगर मम्मी वहाँ है तो पापा नहीं है, चाची जी वहाँ है, चाचा जी नहीं है, बड़ी मम्मी है, दादाजी है, एक नहीं है, आधा नहीं है। तो बस वैसे ही। उसके बाद बुआ जी वगैरह आ गए थे, तो फिर उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हमने। फिर कहीं जाके बाद में जब मेरे घर वालों को इकट्ठा किया, उसके बाद हमने उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। तो बस ऐसे तैसे शादी हो गई। कितने टाइम से हम सोचते हैं शादी का, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता यार। मतलब एक दिन होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब जैसे वो निकल जाता है। इतने टाइम से इंतज़ार करते बट उस दिन का पता भी नहीं चला। और हमारे यहाँ एक रस्म होती है, इसको बोलते हैं बाग गूंथते हैं। तो बस, और इसको सिर में लगा, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी अम्मा जी ने मेरे सिर में लगाया। यहाँ पे सब लोग गीत भी गा रहे थे और साथ में मुझे भी लगा रहे थे। और प्रिंस ने तो एक ड्यूटी ले रखी थी कि बस लगा हुआ था मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने, वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इसने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में मेरा साथ दिया है। लेकिन सच में यार मुझे बहुत, यार मुझे पता चला कि अक्षय छुप छुप के रो रहा था, और तू मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे पता है। तू सामने भी रो जाता तो भी कुछ नहीं था। मैंने वैसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया कि मैं रोऊंगी नहीं, बट इस टाइम पे मुझे सच में रोना आ गया था। पर मैं देख रही थी कि मेरे घर वाले कोई नहीं रो रहे थे। और उसके बाद मुझे बाद में किसी ने बताया, किसने बताया पता नहीं, भाई बहनों में से किसी ने बताया कि इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि कोई नहीं रोएगा भाई मेरी विदाई में। हद होगी यार, कि मतलब किसी को मेरे जाने का दुख ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको पता था कि अगर वो लोग रोएंगे तो मैं तो वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, मैंने पहले से सोच के रखा था कि नहीं यार, मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तो बस फ़ोटो करवाई और इनका अपना अलग ही चल रहा था भाई, कहाँ पे पंछी उड़ा रहे थे समझ नहीं आ रहा था। और वैसे ही हमारी फिर विदाई हो गई, और यहाँ तक तो मैं ठीक थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे भाई, पता नहीं मुझे क्या ही लगा था, ऐसा लग रहा था कि कोई किडनैप करके लेके जा रहे भाई। इतना ज़्यादा रोना आया ना कसम से। बट उस टाइम ये है कि हाँ, मुझे घर वाले नहीं देख सकते थे, तो मैं गाड़ी में तो जितना मुझे रोना था उतना रो ली। बाकी ये 6 साल का 7 साल का जो इंतज़ार था ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी ही डालूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।